आप अपने घर में सोए हैं। आप अपने घर में सोए हैं आराम से। कुछ सपने में हैं, आप कुछ सपना देख रहे हैं। अचानक से आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, बाहर कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हलचल सा है, बाहर कुछ हो रहा है। आप अपना आँख खोलते हैं। जैसे ही आप अपना आँख खोलते हैं और आप बाहर देखते हैं, जैसे ही आँख खोल के बस ऐसे पलटते हैं और आप भाप बन जाते हैं। आप मर जाते हैं। मरने के बाद आपका बॉडी बचता नहीं है, आप वो भाप बन जाता है, वो खत्म हो जाता है। सोचिए ऐसा हो तो कैसा होगा। तो ऐसा हुआ है। ऐसा कुछ हुआ था 6 अगस्त को हिरोशिमा में। हिरोशिमा जापान में एक शहर है। 1945 में जब अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा पे जब बॉम्ब गिराया था, उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। तो कुछ ऐसा ही हुआ था वहाँ के लोगों के साथ। जो कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग सोए थे, वो मरने के बाद मतलब उनको समय ही नहीं मिला मरने का भी, वो भाप बन गए। डायरेक्ट डायरेक्ट भाप बन गए। जैसे कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसेस स्टेट। बट ऐसा हुआ कि सब्लिमेशन हो गया। डायरेक्ट डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट वो लोग वेपर बन गया। इतना पावरफुल था वो बॉम्ब, इतना पावरफुल था वो बॉम्ब। और ऐसा लोगों ने सही में विटनेस किया है। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस ये करेंगे कि आखिर ये बॉम्ब क्या था, कैसे था और क्यों ऐसा गिराया गया था, और किसने गिराया था, और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे अमेरिका के। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो बॉम्ब था उसका नाम था लिटिल बॉय, मतलब उसका कोड नेम था वो। तो जो बॉम्ब था उसका नाम था लिटिल बॉय, उसका कोड नेम लिटिल बॉय था। वो हिरोशिमा में गिराया गया था 9 अगस्त 1945। उस समय क्या था ना कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर जब ये बॉम्ब गिरा, और इसके बाद एक और 9 अगस्त को बॉम्ब गिरा, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो जैसे ही वो दोनों बॉम्ब गिरा, उसके बाद से युद्ध जो है थमसा गया। उसके बाद किसी के पास पावर नहीं बचा था कि और युद्ध कर सके। इसीलिए ये बॉम्ब इतना खतरनाक था, और अमेरिका ने ये बॉम्ब को जापान पे गिराया था क्योंकि वो लोग अगेंस्ट में थे। पर्ल हार्बर वाला कुछ मैटर था। पर्ल हार्बर पे मतलब जापान ने हमला कर दिया था, और जापान थोड़ा सा अमेरिका से मतलब दूसरे पक्ष के थे ये लोग, ठीक है, जर्मनी के साथ थे। खैर वो सब अलग टॉपिक है। टॉपिक अभी ये है कि ये बॉम्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये बॉम्ब इतना कैसे डिस्ट्रक्शन, इतना कैसे मतलब क्या बोले, हानि लोगों को पहुंचा सकता था, कैसे पहुंचाया। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये जो बॉम्ब था, ये जब एक्सप्लोड हुआ ना, जब ये फटा तो इसमें इतना मतलब क्या बोले पावर था, इतना इसमें मतलब एनर्जी था कि क्या बता। देखते हैं हम लोग हाथ से कोयला, जला हुआ कोयला उठाते हैं या फिर आग में हाथ डालते हैं तो कैसे तुरंत जल जाता है। अब आप सोचिए कि इसमें इतना पावर था, इतना पावर कि 15 किलो टन ऑफ टीएनटी। टीएनटी बॉम्ब होता है, बहुत खतरनाक बॉम्ब होता है। आप लोग मूवी देखे होंगे, ऐसे लकड़ी की तरह होता है, डायनामाइट सा दिखता है। तो 15 किलो टन ऑफ टीएनटी, अगर एनर्जी में बात करें तो 63 टन जूल, इतना एनर्जी रिलीज हुआ इसके एक्सप्लोजन से। मतलब इसके मुकाबले 15 किलो टन ऑफ टीएनटी के मुकाबले इतना एनर्जी रिलीज हुआ, इतना हीट रिलीज हुआ, इतना रेडिएशन रिलीज हुआ। ये जो बॉम्ब था ना, ये बॉम्ब लगभग देखा जाए तो लगभग 10 फीट का था। मतलब एक इंसान से भी, मुझसे भी बड़ा था ये बॉम्ब, मतलब मेरे डबल था, इतना बड़ा था ये बॉम्ब। नाम लिटिल बॉय था, काम बहुत बड़ा कर गया। इसका जो वजन था ना, ये वजन सिर्फ 4400 केजी था। मतलब 4 टन और 4 क्विंटल, समझ रहे, 4400 क्विंटल। एक क्विंटल का तो 1 या 1.5 क्विंटल का हम लोगों को बाइक होता है, मैक्सिमम होगा तो 2 क्विंटल का बाइक हो जाता है हम लोग का। सोचिए एक बाइक हम लोग कितना भारी होता है, 2 क्विंटल का ही होता है, इतना भारी होता है। और ये बम जो है 4 टन 4 क्विंटल का था, तो ये इतना भारी था। अब इसके अंदर जो था ना, इसके अंदर जो भरा हुआ था, इसके अंदर भरा गया था यूरेनियम, प्योर यूरेनियम भरा गया था इसके अंदर, जिसका वजन था 64 केजी यूरेनियम इसके अंदर भरा गया था, और एकदम कॉम्पैक्ट करके भरा गया था 64 केजी यूरेनियम। फिर ऊपर से और टीएनटी वगैरह सब और एक्सप्लोजिव वगैरह सब, फिर उसके ऊपर डेटोनेटर सब, जितना भी था सबको लगाया गया था और इसको पैक किया गया था, और फिर बाद में इसको ड्रॉप किया गया था। इसमें जो लोग मरे ना, एस्टिमेशन है, देखिए कभी भी लोग मरते हैं ना कहीं पे तो ज़्यादा नहीं बताया जाता, उसको जानबूझ के कम करके बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं 10 लोग मरे हैं ना, तो ऑफिशियली उसको ना लोग ना छुपाते हैं, ऑफिशियली लोग उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, और 10 के बदले 2 ही बताते हैं ताकि बदनामी कम हो। तो ये ऑफिशियल है। मेनली ये माना जाता है
कि 66,000 लोग मारे गए थे, और जिसमें और इंजर्ड जख्मी लोग 69,000, मतलब 69,000 लोग सिर्फ जख्मी हुए थे। सोचिए इतना, क्या बताएं, एक आदमी मरता है तो देखते हैं कितना मातम सा छा जाता है। किसी घर में अगर एक ही आदमी मर जाता है, मान लीजिए किसी घर में भाई मर गया या फिर कुछ भी बात हो, तो कितना मातम सा हो जाता है। सोचिए यहाँ 66,000 लोग मर गए, लोग तो मरे ही, साथ में अलग से घायल हुए। कोई कोई तो ऐसा मौत मरा कि इसका बॉडी ही नहीं बचा, भाई डायरेक्ट वेपर बन गया। किसी का कपड़ा नहीं है, कपड़ा जल गया था, मतलब ऐसा हो गया था ना कि कोई कोई तो ऐसा शुद्ध हो गया, तो उसको तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ, मतलब सुन हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देख रहा इधर तो बिल्डिंग गिरा हुआ है, आग लगा हुआ, अभी यहाँ हरा भरा था, हर चीज़ ठीक था, अभी बिल्डिंग गिरा हुआ, पता नहीं, मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। आप ही अपने आप को सोच के देखे ना कि अभी आप ठीक है, अभी सब चीज़ सही चल रहा है, अचानक से देखेंगे कि सब चीज़ पूरा खत्म हो गया आपके आँख के सामने। और इतना पावरफुल था ना कि जब मैं क्लास 9 में था तो उस समय एक इस पे एक, मतलब क्या बोले, पोएम भी था शॉर्ट स्टोरीज में, कि उसमें ना मतलब बैठे बैठे खड़े खड़े कपड़ा जो है जल जाता था लोगों का, इतना पावरफुल था सिर्फ हीट से। और लोग मतलब बेसुध होकर ऐसे ऐसे से चलते थे टुवार्ड्स हॉस्पिटल। ये इतना खतरनाक ये बॉम्ब था, इससे भी खतरनाक फैटमैन था, पर उसके बारे में हम लोग एक और बात करेंगे। तो ये हम लोग इसके बारे में बात किए कि इतना खतरनाक ये बॉम्ब है। अब देखिए इसके बाद तो यूएनओ बना दिया गया है, उसके बाद अभी कोशिश किया जाता है कि ये सब वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह को है रोका जाए। अब जो है ऐसा ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए लोग बहुत से कदम उठा रहे हैं। और उस समय जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनका नाम था हैरी ट्रूमन। वो प्रेसिडेंट थे जब ये बॉम्ब को ड्रॉप करने का आदेश उन्होंने ही दिया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि इससे अमेरिका का पावर पता चला कि हाँ अमेरिका कितना पावरफुल है। दूसरा बात ये कहते हैं कि इसी की वजह से कम वर्ल्ड वॉर रुक गया, और पर्ल हार्बर पे जो अटैक हुआ था, जो जापानियों ने किया था, उसका बदला भी ले लिए। ये कुछ लोग कहते हैं पॉजिटिव वे में, और नेगेटिव वे में कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेरिका क्या क्या अपना पावर सिर्फ दिखाने के लिए है, इतना लोगों को जान ले लेगा अमेरिका। पावर, तुम आप किसी को अपना पावर दिखाने के लिए इतना लोगों को मार दीजिएगा। हाँ चलिए ठीक है, वो भी समझ में आया कि लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर पे हमला क्यों किया। ठीक है, पर्ल हार्बर पे हमला किया तो यार वो तुम्हारा एक घर का मुर्गी मारेगा तो तुम पूरा उसका खानदान खत्म कर दोगे क्या? ये भी कोई जस्टिफिकेशन ये सब नहीं हुआ। सो बहुत से लोग सपोर्ट में बोलते हैं, विरोध में बोलते हैं, पर पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि ये सब जो है वर्ल्ड वॉर 2 में जो एटॉमिक अटैक्स हुआ था, ये सब सबसे डिस्ट्रक्टिव, सबसे खतरनाक चीज़ हुआ था अभी तक का हिस्ट्री में। सो ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब बंद होना चाहिए, और ये सब को क्या बोले, प्रतिबंध ही लगा देना चाहिए। लेकिन क्या बोले, बस खैर हम लोग टॉपिक से नहीं भटकेंगे, बस हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो डिस्कस कर दिए हैं। और फिलहाल तो सब देश लोग बोलते हैं कि उसको पीस के लिए ही यूज़ करेंगे, अपना सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे फ्यूचर में। पर ये था लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अच्छा एक बात बताने भूल गया आप लोगों को कि पता है जब ये बॉम्ब गिरा था ना, जब ये बॉम्ब गिरा और जब ये फटा तो कितना तबाही मचा, कैसे कैसे लोग, जो सोने वाला एग्जांपल मैं दिया, कितना खतरनाक हो ये तो आपको पता ही है। अब आप देखे होंगे कि कभी भी आलू बम या फिर कोई कुछ भी एक्सप्लोजिव छोटा सा भी फूटता है तब देखे होंगे छोटा सा क्लाउड जैसा बनता है ना, धुआं वुआं उड़ता है ना, राख वाख उड़ता है। जब ये फटा था ना, ये और फैटमैन जब फटा था तो 60,000 फीट तक का क्लाउड बना था, मशरूम क्लाउड कहते हैं उसको। 60,000 फीट का मशरूम क्लाउड बना था, सोचिए इतना बड़ा सा। अब 60,000 फीट है तो थोड़ा सा बताते हैं आपको, लगभग ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से 18,288 किलोमीटर। मतलब माउंट एवरेस्ट को अगर डबल कर देते हैं ना, माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट को अगर डबल कर देते हैं तो उससे भी थोड़ा 1-2 किलोमीटर और ऊपर तक बना था क्लाउड। सोचिए इतना ऊंचा क्लाउड बना था, समझ रहे हैं? 18 किलोमीटर ऊंचा क्लाउड बना था, इतना पावरफुल था ये बॉम्ब। ये साला खाली धुआं उतना ऊपर तक क्या बोले बन रहा है, तो आदमी लोग क्या हाल किया होगा सोचिए। 18 किलोमीटर ऊपर, समझते हैं 60,000 फीट बहुत मायने रखता है, इतना ऊंचा धुआं बना था, इतना पावरफुल है ये सब बॉम्ब। तो ये है छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिटिल बॉय के बारे में, छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट हाँ कर सकते हैं, सब्सक्राइब डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू।